भारत का 6 जेन फाइटर प्रोग्राम अब एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे है, जहां पर हमारे पास दूसरे देशों से भी ऑफर्स हैं। हम सबको पता है कि कुछ कोलैबोरेटिव एफर्ट की बातें चल रही हैं। देयर आर टू प्रोग्राम्स, एफसीएएस और जीसीएपी। ठीक है। यूरोपियन भी है और फ्रेंच लेड भी है। तो आपके पास जीसीएपी विच इज द ग्लोबल कॉम्बैट एयर एयर प्रोग्राम, जो यूरोप से है, जहां से यूके से जो लीड हो रहा है, और एक फ्रेंच लेड है, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जिसको एफसीएएस बोलते हैं। कहां पर भारत ज्वाइन करेगा? लेट्स टॉक टू पथिकित भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई, आपका क्या राय है इसमें, आप बताइए। भाई, फ्रेंच तो तभी ज्वाइन करोगे अगर फ्रेंच रफाल में कुछ आपको करेगा, तो यू विल से ओके फाइन, लेट्स वर्क ऑन दिस। अदरवाइज इट इज द फ्रेंच इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द पिक्चर। आई थिंक इंडिया इज पुटिंग प्रेशर ऑन द रफाल, मेरे हिसाब से, कि भाई रफाल के ऊपर जितना प्रेशर डाल सकते हो डालो, ताकि फ्यूचर की भी जो डिफेंस डील्स हैं फ्रांस के साथ, उसके ऊपर भी एक एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर सेट हो। मेरे हिसाब से ये चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि देखो, आपको वेपन सोर्स कोर्स तो दे रहा है वो। हैविंग सेड दैट, जो आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो उससे, राइट, अगर वो आपको उसमें देता है, देन यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट द फ्रेंच टू गो फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। मेरे हिसाब से दैट इज द गेम। व्हाट डू यू थिंक? तो बेसिकली यहाँ पे दो प्रोग्राम है। वन इज कॉल्ड ग्लोबल कॉम्बैट कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसमें इटली, यूके और जापान है। द अदर वन इज फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जिसमें स्पेन, जर्मनी और इधर इनके फ्रांस है। जो इनका प्रोग्राम है जीसीएपी, उसमें मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जापान के, यूके के बीएई और इटली के लियोनार्डो है। इस तरफ है एयरबस, डासो और इंदिरा सिस्टमस ऑफ स्पेन। तभी ये कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है। 33% करके एक एक कोई शेयर मिल ले रहा है। 3 इक्वल कंसोर्शियम पार्टनर्स इन केस ऑफ द जापान एंड ब्रिटिश प्रोग्राम। इस वाले में मुझे अभी तक पता नहीं क्या हो सकता है। 30-30-40 या 33-33 ईच करके हर कोई लेगा। तो अभी तो इंडिया हैज जस्ट गिवन अ प्रपोजल, एंड इंडिया का भी तो पूरा फोकस ही होगा कि आम का और 5th जनरेशन का जो इंजन विंजन वो सब ठीक कर ले। 6th जनरेशन इज स्टिल अ लॉन्ग कॉल, एंड 6th जनरेशन इवन फॉर दीज कंसोर्शियम्स आल्सो इज अ लॉन्ग कॉल। उनके किसी के भी अभी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एयर वर्दी नहीं है अभी। तो ये प्रोग्राम शुरू होते होते 10 साल लग जाएगा, 8 से 10 साल लग जाएगा। डिजाइन फेज में टाइम लग जाता है उसके पहले। दो दो इश्यूज है यहाँ पे। नंबर वन, रादर थ्री, देर आर 3 इश्यूज। नंबर वन, जनरली जहाँ पे आपके कंसोर्शियम होता है, देर आर अदर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। जैसे वन ऑफ द रीजन, इफ नॉट द कोर रीजन, वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से यूरोफाइटर टाइफून इंडिया नेवर प्रेफर्ड, वो ये है कि इसमें भी 3-4 कंसोर्शियम पार्टनर्स होता था। इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, एंड आई थिंक यूके वाज देयर। तो एक एक देश में एक एक कंपोनेंट बनता था, फिर जाके एक जगह सब जोड़े जाते थे। अगर आपके साथ किसी एक देश का रिश्ता खराब हो गया किसी कारण से, देयर विल बी प्रॉब्लम विद लॉजिस्टिक्स। ये होता है। सो दैट्स द रीजन इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव हमेशा रहा है, ट्राई टू हैव बिजनेस डील्स या डिफेंस डील्स रादर विद वन स्पेसिफिक कंट्री रादर देन अ कंसोर्शियम ऑफ कंट्रीज। लेकिन इसमें दोनों में ही कंसोर्शियम ही है। दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी प्रोग्राम ज्वाइन करो, whoever gives you the green signal, you have to spend a lot of money for that। ये अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है। सिर्फ इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। So they want you to spend quite a bit of money for that। इसमें I don't know how much, but you have to commit quite a few billion dollars। फ्यूचर को देखते हुए गवर्नमेंट में एग्री टू दैट, बट पैसा दे के अगेन देयर इज नो गारंटी कि विद इन दैट टाइम ड्यूरेशन वो डिलीवरी होगी। थर्ड ये है कि आपका कंसोर्शियम पार्टनर जिसको आप पिच करोगे इंडिया की तरफ से, वो होगा कौन? हु इज योर कंसोर्शियम पार्टनर? आप एचएएल को सामने रखोगे तो एचएएल को सामने रख सकते हो, दैट इज द गवर्नमेंट्स कॉल। लेकिन जैसे ये सुखोई 57 या इनके जो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम रशिया का था, इसमें भी पहले इंडिया वाज अ डेवलपमेंट पार्टनर, फिर इंडिया एग्जिटेड फ्रॉम दैट। If you do not
पुट फॉरवर्ड अ फॉर्मिडेबल कंपनी, वो आपको वर्क शेयर नहीं देगा। यू हैव टू पुट फॉरवर्ड अ कंपनी जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और जो अच्छे तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता है। इट्स नॉट कि मैं पैसा दे रहा हूं मुझे काम दे दो। सो दे नो द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एवरी कंपनी। हाँ, इंडिया बोलने से ही इंडिया जिसको पिच करेगा, दे वुड हैव देयर ओन क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। वो भी जज करेगा कि मैं जिसको ले रहा हूं, अगर उसको मैं वर्क शेयर देता हूं, इज दैट कंपनी केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो इंडिया की तरफ से पिच अगर किया गया है, which company is our consortium representative। फोर्थ पॉइंट है, अभी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चर्निंग चल रहा है। कौन किसके साथ रहेगा इसके बाद नो गारंटी। जापान का जो है बेसिकली जो जीसीएपी प्रोग्राम है, दैट्स बेसिकली जिसको कहा जाता है कि यूके का जो टेम्पेस्ट प्रोग्राम और जापान का FX1 प्रोग्राम, इसको मर्ज करके एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। 6th जनरेशन बेसिकली इसमें AI का बहुत बड़ा रोल होगा। तो बहुत सारे चीजें डेरिवेटिव्स होंगे, बेटर डेरिवेटिव्स ऑफ द 5th जनरेशन फाइटर जो भी होगा उसका। तो अभी ये कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे ही बेसिकली है। व्हाट हैपेंस इज दिस, जापान अभी भी काफी डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर। व्हाट हैपेंस, कल अगर यूएस जापान को बोल दिया कि यू कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस प्रोजेक्ट, तुमको हमारे साथ आना है, व्हाट विल जापान डू देन? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। जापान के बहुत सारे चीजें अभी भी अमेरिका कंट्रोल करता है, खास करके जब उनके इतने काफी थ्रेट परसेप्शंस है फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, चाइना। तो भले ही दे डोंट एडमायर द अमेरिकन्स मच, लेकिन उनके पास ऑप्शंस कम होता है। सेकेंडली, नेटो में एक बहुत बड़ा चर्निंग चल रहा है। कल अगर अमेरिका नेटो एग्जिट कर जाता है, यू नेवर नो, ऑल दीज कंपनीज ऑफ यूरोप या कंट्रीज ऑफ यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, यूके, they may even come together and set up a European fighter plane। क्योंकि यूरो फाइटर जो था वो वैसे ही बनाया गया था, जिसमें डासो वॉस उससे एग्जिट करके अपना रफाल बनाया। बट ओरिजिनल प्लान वॉज दैट यू क्रिएट अ फाइटर प्लेन फॉर यूरोप। तो अभी भी ये जनरली कॉन्सेप्चुअल स्टेज में जो भी होता है, बाय द टाइम इट स्टार्ट्स मेटीरियलाइजिंग, बहुत कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया ने अपना बिड किया है, एंड आई थिंक इट इज गुड, क्योंकि जैसे हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने जो कहा, दैट्स वेरी वैलिड, कि आपके जिस लेवल का इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी फॉर अ 6th जनरेशन प्रोग्राम, और जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें है, तो यू वुड रिक्वायर पार्टनर्स। कोई भी देश अकेला नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन या इटली या फ्रांस या जर्मनी खुद प्लेन नहीं बनाते हैं। एयरबस भी अलग से बनाता है, टासो बनाता है, लियोनार्डो बनाता है, मित्सुबिशी भी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करता है। बट ये सब कंसोर्शियम में आ रहा है बिकॉज 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इज स्टिल एन अनचार्टेड एरिया। इट इज स्टिल नॉट अ मतलब डिजाइन और टेक्नोलॉजी फ्रोजन नहीं है। यू हैव नॉट येट फ्रोजन द टेक्नोलॉजी की ये है। यू मतलब 6th जनरेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या, कोई भी जनरेशनल लीप जब होता है, एक पर्टिकुलर जनरेशन में जिस तरह का टेक्नोलॉजी है, यू एक्सपेक्ट अ क्वांटम लीप फ्रॉम दैट। बट 5th to 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो लीप होगा वो काफी बड़ा है, और उसमें बहुत सारे चीज डिपेंड करेगा कि इस बीच क्या क्या टेक्नोलॉजी बन के बाहर आ रहा है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड द डॉक्ट्रिनल शिफ्ट इन कॉन्फ्लिक्ट्स इटसेल्फ। डॉक्ट्रिनल शिफ्ट में जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन हैज बीन अ
very big disruptor, very big. Low cost, low quality, very high impact on the conflict. In such a scenario, क्या will countries reorient their strategy? Presumption ये था कि higher technology, higher generation का aircraft मतलब you have an edge in the war. To certain extent, yes. But two things, quantity has its own quality, and secondly जो disruptors आ गया है, like the loitering munitions, वो एक दूसरा ही dimension तैयार कर रहा है. देखिए, अमेरिका और इजराइल के साथ जंग लड़ना, अगर आई एम नॉट गेटिंग इनटू कि जंग सही था गलत था, कौन सही है गलत है, वो सब में मैं नहीं जा रहा हूँ. आई एम जस्ट सेइंग प्योर ऑब्जेक्टिवली, अगर कोई देखे कि यू दैट ईरान ऑलमोस्ट फॉट अ वॉर फॉर मोर देन अ मंथ अगेंस्ट इजराइल एंड अमेरिका विदाउट एन एयरफोर्स. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक. भले ईरान गॉट डैमेज्ड मैसिवली, लेकिन उसने भी काउंटर डैमेज किया है. सो सिक्स जनरेशन आते आते बहुत सारे चर्निंग होगा. जियोपॉलिटिकल चर्निंग है, टेक्नोलॉजिकल चर्निंग है, एंड देर इज दिस चर्निंग ऑफ चॉइस. शुड आई इन्वेस्ट मोर ऑन माई मिसाइल प्रोग्राम विच इज फार मोर, उसका रिजल्ट आना इज फार मोर रिलायबल, और वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन अ फ्यूचरिस्टिक फाइटर एयरक्राफ्ट. जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे इश्यूज है. How much a sixth generation aircraft will be giving you a decisive edge over a fifth generation aircraft, or how much more it will cost you is a very big question mark. Some countries might think कि भाई मेरे पास 4.5 generation plane अगर 500 है, I'll be good with that. उसमें मैं improvisation कर लूंगा. मेरे को $50 बिलियन इन्वेस्ट करके कोई प्लेन की जरूरत नहीं है जिसका पैर यहाँ बनेगा, सर वहां पे बनेगा, हाथ यहाँ बनेगा, और फिर वो जोड़ा जाएगा. ये एक इशू है. लॉजिस्टिकल चैलेंजेस बहुत होता है इस तरह के कंसोर्शियम्स में. रिलेटिवली अगर आप देखें कंसोर्शियम की तरह से लॉजिस्टिकली, जर्मनी, फ्रांस एंड स्पेन जो है, क्योंकि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी उनका है, तो लॉजिस्टिकली इट बिकम्स इजियर. या तो आप सोचिए, अगर ये वो डिविजन ऑफ वर्क होता है, मित्सुबिशी कुछ बना रहा है जापान में, कुछ बन रहा है यूके में, कुछ बन रहा है इटली में, फिर एक जगह वो आके कन्वर्ज होके फिर असेंबल होगा. इट्स नॉट इजी. मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. एंड देन व्हाट यू सेड अबाउट कि फ्रांस के साथ इंडिया हो सकता है, दिस इज ऑल्सो वेरी वैलिड पॉइंट कि आई विल ओनली गो विथ यू इफ यू ट्रस्ट मी विथ सर्टन सेगमेंट ऑफ योर टेक्नोलॉजी. अब इस बीच में कुछ और ऑप्शंस भी आ सकता है. अदर कंट्रीज माइट आल्सो कम फॉरवर्ड एंड डेवलप. रशियंस विल हैव देयर ओन पिच, द अमेरिकन्स विल हैव देयर ओन पिच, कोरियंस भी कुछ कोशिश करेगा. उसके भी ऑब्वियसली कोरियंस के इंजन हमेशा अमेरिकन ही होता है, अलग नहीं होता. एंड आप जिसको पार्टनर करके भेजोगे, क्या उसमें वो क्षमता है कि उस लेवल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो करे, को बिल्डअप करे? दैट्स अ वेरी बिग थिंग. So all these factors together, I think still it is a work in progress. इसके ऊपर हो सकता है इंडिया हैज पिच्ड एंड राइटफुली सो, बट उसमें आउटकम जरूरी नहीं कि इंडिया विल इवेंचुअली ज्वाइन आइदर ऑफ द टू. हो सकता है इंडिया डजंट ज्वाइन आइदर. हो सकता है ये पूरे कंसोर्शियम ही कल बदल जाए, और हो सकता है कि इंडिया डिसाइड करे कि आई विल ज्वाइन वन ऑफ द टू इवेंचुअली. बट दैट डिसीजन, फाइनल डिसीजन, आई स्टिल बिलीव विल टेक 2 years to take. इस बीच में इंडिया विल हैव टू सॉर्ट आउट मेनी ऑफ इट्स ओन इंटरनल इश्यूज in terms of streamlining the 4.5 generation fighter production, and फिर upgradation of the Sukhoi, फिर deciding on the 5th generation fighter aircraft. 6th generation उसके बाद आता है. अगर ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर आज से रिसर्च नहीं करना चाहिए, प्लानिंग नहीं करना चाहिए. इट्स तो प्लानिंग स्टेज में है, तो वो तक तो किया है, बट आई थिंक स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर अ फाइनल रिजल्ट कम्स आउट कि इंडिया किसके साथ फाइनली जा रहा है, कितना वर्क शेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा. दैट इट्स स्टिल अ लॉन्ग कॉल. बैक टू यू. एक वो है, दूसरा देखो, यूरोप को ट्रस्ट करना इज लाइक पुटिंग योर हैंड इन अ बीहाइव.
each one of them has the, oh, you know, ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, human rights, this, that, the other. You need partners जो बोले यार तू अपना काम कर, मेरे को अपना काम करने दे, handle your business, handle our, let us handle ours. Let's meet at a center point and do whatever needs to be done. ठीक है, ये जो sanctimonious nonsense which comes across from your, पहले तो अमेरिका से आता था बहुत सारा, आजकल अमेरिका ने बंद कर दिया, अमेरिका रियलाइज यार ये सारा this doesn't feed the bulldog anymore. तो ठीक है, दैट इज द गेम. एंड वो एक यूरोप से मेरे को एक वो बहुत प्रॉब्लम रहती है कि साला they've got this, you know, superiority complex which at least the French don't have. French are, देखो यार ऐसा है, French are dealing with you just like any other, you know, company with technology will deal with you कि भाई हम नहीं दे रहे यार आपको, which is fair. I you know, this thing I agree with it. Fantastic. उसके साथ आप लेवरेज क्रिएट करो, उसके साथ आप खेलो गेम और यू टेक आउट व्हाट यू कैन फ्रॉम हिम. एंड वो एक प्रैक्टिकल वे ऑफ डीलिंग है, समझ में आता है. अगर वो होता है होता है, नहीं होता नहीं होता, नो लव लॉस्ट, फैंटास्टिक. यूरोपियंस आर नॉट लाइक दैट. ये साले बैकस्टैबर्स हैं. The rest of Europeans, UK and all these guys are backstabbers. So yeah, no, you remember what the British did to us with regards to the HF-24 यार. They had to give us, इन लोगों ने हमको एडवांस गॉब्लिन इंजन देना था फॉर द HF-24, जो वैम्पायर का एडवांस इंजन उन्होंने बनाया था, वो दिया नहीं इन लोगों ने. उसके बाद HF-24 को 2 हंटर इंजन लगा के, इट वाज अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, उसके अंदर सबसोनिक इंजन लगा के हम उड़ाते थे उसको. इट फॉट 2 वॉर्स. वो चला ही नहीं था. यू नो, इट यूज्ड पूरा लोड में द डैम थिंग, उसको लगता था 3000 मीटर लगते थे उसको टू ब्लडी इवन अनस्टिक फ्रॉम द ग्राउंड, बिकॉज the engine that we actually finally fitted in it was just pointless. So the Europeans have this history, and this you can't forget. So my recommendation and this thing would be that, yeah, if the French are giving you 10% less, fair enough, no problem, figure it out. But you know, that leverage will only come अगर आप अपना AMCA program अभी पूरी तरह से अच्छा कर सको. You will get further and further more leverage. So आपका जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम है, जितना वो अच्छा बनेगा और जितना आप उसको अच्छे से उठा पाओगे, आपको ज्यादा से ज्यादा लेवरेज मिलेगा. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम. द बेटर यू डू एट होम, द बेटर डील यू विल गेट अब्रॉड. दैट्स ऑल आई वांट टू से. हाँ, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आप आमका में अगर कुछ अच्छा खासा डेवलपमेंट करो तो तब जाके यू कैन पिच कि मैंने ये बनाया है एंड आई वांट टू मर्ज इट विथ योर प्रोग्राम. दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. एंड सेकंड, लास्टली, आपने सही कहा कि मैंने पहले वो जो कहा था कि किसी एक देश के साथ अगर प्रॉब्लम आपका हो जाए तो क्योंकि ये कंसोर्शियम्स होते हैं फिर वो बहुत चैलेंजेस आ जाता है. यूरोफाइटर को इसीलिए प्रेफर नहीं किया गया था. उसमें स्पेन में कुछ बनता था, इटली में कुछ बनता था, जर्मनी में कुछ बनता था, यूके में कुछ बनता था. एंड कंट्रीज लाइक जर्मनी ने तो हेकलर एंड कोच का जो MP5 है वो भी देने में प्रॉब्लम करता था ह्यूमन राइट्स वायलेशन बोल के. तो आपके ऐसे ऐसे देश है यूरोप में जो हर कोई छोटी चीज में ह्यूमन राइट्स वाला उठा के ले आता है. सो रिलेटिवली, आई एम नॉट बीइंग बायस, बट रिलेटिवली जो जर्मनी, फ्रांस और स्पेन वाला कंसोर्शियम है, हालांकि अभी फ्रांस के साथ इसमें एक बहुत बड़ा फेस ऑफ चल रहा है, बट स्टिल उसमें यह है कि फ्रांस एटलीस्ट विल बी देयर टू बिड फॉर यू कि भाई डोंट गेट इनटू अदर इश्यूज, जस्ट फोकस ऑन द बिजनेस प्रोजेक्ट. अगर जरूरत पड़े तो दे विल टेल इट टू द जर्मन्स एंड द स्पेनिश. जापान, इटली, यूके का तो मुझे पता नहीं. सो यू हैव टू, देन व्हाट हैपेंस, ये इस तरह के प्रोग्राम में इंडिविजुअली हर एक देश के साथ आपको परमानेंटली रिश्ता ठीक रखना पड़ेगा. वो एक अलग हेडेक होता है. कोई एक देश अगर बोला कि नहीं मेरे लिए ये प्रोग्राम आपने उस जगह पे वो किया, इस वजह से मैं आपके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, ये बोल दिया बाद में, तो आपका पूरा जो पैसा भी जाएगा, वो पैसा वापस कोई नहीं करेगा, अब प्रोग्राम में भी प्रॉब्लम आ जाएगा. Consortiums are always a challenging issue, especially when you're dealing with European countries. बहुत बड़ा चैलेंज है. दैट इज क्योंकि या वो धंधा भी करेगा और वो आपको नसीहत भी देगा. या दैट और इज फिर द वो, मेन चैलेंज. हाँ, क्लाइमेट चेंज लेके भी अपना बकलोली करता रहेगा.
हाँ, that is the Back to main challenge. You can't have that nonsense bloody running around all over the place कि भाई नहीं नहीं अच्छा वो जी ह्यूमन राइट्स जी ये जी वो जी अबे गेट लॉस्ट यार भाड़ में जाओ यू नो कीप योर ह्यूमन राइट्स टू योरसेल्फ हमको कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे साथ ठीक है एज इफ यू गाइस आर यू नो द एपिटोम ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दैट नॉनसेंस कुछ नहीं है तुम लोग भी गधे हो उसके अंदर कोई डाउट नहीं है एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम we don't need to get into this nonsense at all so वो एक मेरा वो क्वेश्चन है एनी गाइस थैंक यू सो मच भाई सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन support the channel as well please do that check out our description join our groups and we shall be back with another update tab tak namaskar jai hind jai bharat Namaskar.